बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है सर्कुलर मोशन और उसका जो आर्टिकल हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ दी एंगुलर वेलोसिटी। जैसा कि स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया था लीनियर मोशन के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलेरेशन। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर एंगुलर मोशन के अंदर हम सबसे पहले नंबर पर हमने डिस्कस किया इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है और उसका यूनिट क्या होता है और उसकी डायरेक्शन किस वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कब हम इसको कन्वेंशनली पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, कब हम इसको नेगेटिव ट्रीट करेंगे। अब हम स्टूडेंट इसको हम डिस्कस करते हैं कि जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा होता है, जिसकी एग्जांपल बेस्ट हमारे घर के अंदर ये हो सकती है कि अगर कोई पंखा रोटेट करता है, अगर उसकी स्पीड अगर हम उसको डिफरेंट स्पीड के ऊपर हम चलाते हैं 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर स्केल के ऊपर उसकी रोटेटिंग स्पीड डिफरेंट होती है और वो हर यूनिट टाइम के अंदर अगर वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करता है तो हम कहते हैं उसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा है, जब कम कवर करता है तो हम कहते हैं उसकी एंगुलर स्पीड कम है। तो इसका मतलब ये है कि हाउ फास्ट इट रोटेटिंग, कितना वो तेज़ चल रहा है, कितना वो स्लो चल रहा है, इस चीज़ का नाम लीनियर वेलोसिटी की बजाय हम इसको एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो इसको स्टूडेंट हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कॉमनली जब हम रेट ऑफ चेंज लेते हैं तो अंडरस्टूड बात होता है विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम लेते हैं। तो इसकी सीरीज स्टूडेंट ये है कि जब हम एंगुलर पोजीशन की चेंज की बात करते हैं तो उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो देन एंगुलर वेलोसिटी होगी। जब नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन, वो कब प्रोड्यूस होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसको हम मैथमेटिकल हम लिखते हैं ओमेगा से, ओमेगा इज अ ग्रीक लेटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा अल्फा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये एवरेज को हमने यूज़ किया है कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज हुआ और उसके बाद टोटल उसका टाइम है, दिस इज दी एवरेज को हम नाम देते हैं। अब उसके बाद इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं, एसआई यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दैट इज इक्वल टू रेडियन, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसका एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। तमाम की तमाम कैलकुलेशन इसकी एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड में होगी। लेकिन स्टूडेंट कुछ इसके अदर यूनिट्स हैं वो हम देखते हैं जो इसका कॉमन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है या मोस्टली गाड़ियों के अंदर जो इंजन रोटेट कर रहा होता है, जब हम गाड़ी को रेस देते हैं तो उसका जो आरपीएम है जिसको कहते हैं, कुछ मोटर बाइक के अंदर भी आरपीएम लगा होता है, जब हम गाड़ी को एक्सलेरेट करते हैं, इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है तो उस वक्त उसके मीटर को आरपीएम कहते हैं। आरपीएम मीन रेवोल्यूशन पर मिनट। कुछ रेडियन पर आवर में भी यूज होते हैं, रेडियन पर मिनट्स में भी यूज होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि इन डिफरेंट यूनिट्स को हम एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये अगर हम सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई आरपीएम की वैल्यू लेट्स सपोज गिवन है कि नंबर 1 के ऊपर 2 आरपीएम, तो इसको स्टूडेंट हम बिल्कुल आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा G2 एज इट, हम लिख देंगे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 और ये पाई और उसके बाद इसके साथ हम लिख देंगे रेडियन, उसके बाद पर मिनट तो दैट इज इक्वल टू 60 और ये सेकेंड। तो अब हम स्टूडेंट इस तमाम पैरामीटर को सॉल्व कर लेंगे, इस तमाम के तमाम पैरामीटर को सॉल्व कर लेंगे, इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा दैट विल बी आ रेडियन पर सेकेंड। इसी तरह स्टूडेंट अगर कोई और यूनिट गिवन है रेडियन पर आवर्स के अंदर, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें लेट्स सपोज 3 और रेडियन पर आवर,
अब स्टूडेंट इसका मीनिंग ये होगा कि ये रेडियन है, रेडियन को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे 3 रेडियन एज इट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट हमने नहीं करना, डिवाइडेड बाय आर, आर के अंदर होते हैं 3600 सेकेंड। अब हम इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस पूरी टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसका मतलब है कि जो भी आंसर इसका आएगा दैट विल बी आ रेडियन पर सेकेंड होगा। अब समटाइम ऐसा भी हो सकता है रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ, रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ रेवोल्यूशन पर सेकेंड भी हो सकता है। लेट्स सपोज, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, अगर सपोज, इसका मतलब है कि सेकेंड को हमने चेंज नहीं करना। दिस विल बी अ 5 इंटू 2 पाई, दिस इज द रेडियन, 2 पाई रेडियन, और ये सेकेंड एज इट आ जाएगा। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि अब हम सिर्फ और सिर्फ 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी कन्वर्टेड रेवोल्यूशन पर सेकेंड से रेडियन पर सेकेंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम अदर यूनिट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैंने यहाँ पर डायरेक्शन की बात की है। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल, दिस इज द वर्टिकल सर्कल, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। तो इसकी डायरेक्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करूंगा कि डायरेक्शन के लिए हम स्टूडेंट इसको यूज करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें 2 चीजें हम यूज करते हैं, एक होता है थंब और एक होता है कर्ल्स ऑफ फिंगर्स। ये है राइट हैंड रूल, थंब एंड कर्ल्स ऑफ फिंगर। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल के मुताबिक अपवर्ड जा रही है। तो इसमें कर्ल्स ऑफ फिंगर, इसमें 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो हम ओमेगा की डायरेक्शन को अपवर्ड लेंगे और इसको हम कन्वेंशनली पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट क्लॉकवाइज है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज ट्रीट करते हैं, अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो देन क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगी तो फिर हम ओमेगा की डायरेक्शन को डाउनवर्ड, दैट विल बी अ नेगेटिव ट्रीट करेंगे। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट वर्टिकल सर्कल में कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, वर्टिकल सर्कल, दिस इज द वर्टिकल सर्कल, अगर वर्टिकल सर्कल में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए हम कन्वेंशनली डॉट लगाते हैं, डॉट का सिंबॉलिकली मीनिंग होता है आउटवर्ड, तो मैंने डॉट लगाया हुआ है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसके साथ मैं लिख भी देता हूं, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दिस इज द क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज अगर होगा तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, तो इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे आउटवर्ड और इसको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे इस सेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्टूडेंट हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर लम्हे उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज होती रहती है। इंस्टेंटेनियस की वैल्यू का मतलब होता है किसी इंस्टेंट के ऊपर, किसी टाइम के ऊपर, किसी लम्हे जो उसकी जो उस लम्हे की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम नेम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं, सम टाइम हमें एवरेज से एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल रहा होता क्योंकि कभी उसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है। तो इस सेंस में किसी लम्हे के ऊपर अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और उसके लिए कंडीशन है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। इसका मीनिंग ये होता है कि डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल बट नॉट इज इक्वल टू जीरो। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नेम है एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने लीनियर मोशन के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि जब किसी कार की वेलोसिटी इंक्रीज करती थी तो एक्सेलरेशन होता था, डिक्रीज करती थी तो एक्सेलरेशन होता था। सेम कॉन्सेप्ट है इन एंगुलर मोशन। जब आप अपने घर में पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो पंखे की स्पीड इंक्रीज करती है,
कुछ देर के बाद जब आप उसका स्विच ऑफ करते हैं तो पंखे की स्पीड फिर डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये होगा कि जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, देन देयर विल बी एन एंगुलर एक्सेलरेशन। जब लम्हे जिस समय एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन उस लम्हे नहीं होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इज द नेम ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको स्टूडेंट हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन होगा, नो वे। कम होगी तो एक्सेलरेशन होगा, नो वे। चाहे वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो या कम हो, एक्सेलरेशन का उसकी मैग्नीट्यूड के साथ ताल्लुक नहीं है। एक्सेलरेशन का ताल्लुक है उसके चेंज के साथ। जब चेंज ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जब चेंज कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। वट एवर इट्स एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, नो कंसर्न, चेंज से ताल्लुक है, इसके चेंज से ताल्लुक है इसके एक्सेलरेशन के साथ। अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं। इसका यूनिट स्टूडेंट आपको पता है रेडियन पर सेकेंड होता है, एक और सेकेंड, दैट विल बी आ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद इसकी मैंने डायमेंशन लिखी है, दैट इज इक्वल टू टी की पावर -2, क्योंकि रेडियन एंगल है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो सो डायमेंशन ओनली फॉर टाइम। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन में स्टूडेंट हम पहले नंबर पर देखते हैं कि जब एंगुलर स्पीड इंक्रीज करती है, अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज करती है तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, इंक्रीज। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे कि एंगुलर स्पीड जब डिक्रीज करेगी। अभी अभी आपको मैंने बताया कि जब हम पंखे का स्विच ऑन करेंगे तो इंक्रीज करेगी, जब हम उसको ऑफ करेंगे तो डिक्रीज करेगी। एंड थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये स्टूडेंट वो लम्हा होता है कि जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा होता है, ना उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है ना डिक्रीज कर रही होती है, यानी ना ये स्टार्टिंग का टाइम है ना ये एंडिंग का टाइम है, ये दरमियान के टाइम इंटरवल में जब कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है। सम टाइम जिसकी एग्जांपल हम पंखे की दे सकते हैं कि पंखा जब दरमियान के इंटरवल में जब रोटेट कर रहा होता है, उस लम्हे उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, इंक्रीज ऑन करते वक्त होती है और डिक्रीज ऑफ करते वक्त होती है। अगर हम इंक्रीज की बात करते हैं उस वक्त हम इसमें देखेंगे क्या सिचुएशन होती है। लेट्स सपोज कि अगर हम इसमें सपोज करते हैं कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल और इसमें बॉडी रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है, दिस इज द पार्टिकल एंड रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये पॉइंट आप स्टूडेंट याद रखें कि जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अपवर्ड होगी। जब इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि अल्फा की डायरेक्शन भी ओमेगा के अलोंग होगी। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल लीनियर मोशन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब किसी गाड़ी की, किसी कार की स्पीड इंक्रीज करती थी, वेलोसिटी इंक्रीज करती थी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसके अलोंग होती थी। तो इसके साथ हम ये लिख सकते हैं कि इस वक्त दोनों पैरेलल होंगे, दोनों के दरमियान थीटा इज इक्वल टू 0 होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन व्हेन एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, जिस वक्त एंगुलर स्पीड उसकी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं कि जब उसकी एंगुलर स्पीड अगर डिक्रीज करती है, अगर बॉडी रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द पार्टिकल रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और इसमें ओमेगा की डायरेक्शन तो 100% वही होगी अलोंग द राइट हैंड रूल, ठीक है, अलोंग द थंब, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन स्टूडेंट इसके अब अपोजिट हो जाएगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, जिस वक्त हम गाड़ी की स्पीड डिक्रीज करते थे उस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड होती थी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती थी। तो अब हमें यहाँ पर इसके बिल्कुल यहाँ कंपैरिजन में मैं लिख सकता हूँ, इधर पैरेलल था, दिस विल बी अ एंटी पैरेलल। उसके बाद एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री,
and this will be same direction, this will be opposite direction, opposite direction। अब नेक्स्ट नंबर पर हम देखते हैं कि जब उसकी ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट हो, ओमेगा की वैल्यू जब कांस्टेंट हो या उसकी एंगुलर स्पीड ना इंक्रीज कर रही हो ना डिक्रीज कर रही हो, देन दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस रोटेशन अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। अब उसके बाद अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं दिस वन, अब इसमें स्टूडेंट ये होगा कि इसमें अल्फा जो होगा, अल्फा की वैल्यू उस वक्त ज़ीरो होगी। मतलब क्या हुआ कि जब उसमें एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन उस वक्त होगा ही नहीं, ज़ीरो होगा। जब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं तो उसकी डायरेक्शन की हम कोई बात भी नहीं कर सकते। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया एंगुलर वेलोसिटी को और एंगुलर एक्सेलरेशन को। इसमें आपको किसी पॉइंट के अंदर अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।